अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। That means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 30। सूरत है अल-बय्यिना। पिछली सूरत की कुछ हदीसें बाकी है, इंशाल्लाह वो हम बाय द एंड ऑफ द क्लास पढ़ लेंगे। अभी हम सूरत बय्यिना स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। इसकी तिलावत होगी। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लम यकुनिल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीन मुनफ़क्कीन हत्ता तअतियहुमुल बय्यिनह। रसूलुम मिनल्लाहि यत्लू सुहुफ़न मुतहहरह फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमह वमा तफ़र्रक़ الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Once again, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 30। सूरत है अल-बय्यिना। अभी तक हम मक्की सूरतें पढ़ते आए हैं, बट ये मदनी सूरह है। अल-बय्यिना का मीनिंग क्या है? क्लियर एविडेंस, खुली दलील। खुली दलील, क्लियर प्रूफ। किसके बारे में है ये बय्यिना? और मदनी सूरह है, हिजरत के बाद नाजिल हुई है, तो इसका कॉन्टेक्स्ट मक्की सूरतों से अलग होता है ना। इंशाल्लाह देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
लम यकुनिल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना मुनफक्कीना हत्ता तातियहुमुल बय्यिना। लम से शुरू हुई है सूरह। अब देखे मक्की सूरतों में ज्यादातर कयामत का जिक्र था, या फिर अल्लाह ताला ने कसम उठाकर हमें ये फरमाया कि हम अल्लाह के नाशुक्रे हैं। कहीं पर जिक्र था खूब माल जमा करने वालों का, कहीं पर जिक्र था गीबत करने वालों का, कहीं पर जिक्र था टाइम, वक्त। अभी हम देख रहे हैं मदनी सूरह का कॉन्टेक्स्ट। सो हमारा माइंडसेट चेंज होना चाहिए, है ना। हमारा माइंडसेट चेंज होना चाहिए, क्योंकि अभी ये मक्का में कितने साल थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ्टर नबुव्वत? 13। 13 years, yes. और आफ्टर 13 years नाउ ही इज इन मदीना, लास्ट 10 years। तो ये वहां की बातें हैं, ठीक है, वहां की आयतें जो नाजिल हुई है। एक रुकू है, 8 आयत है। लम यकुनिल्लज़ीना, लम नहीं, यकुनिल्लज़ीना कफरू। यकुनी में कुन वर्ड है, प्लूरल में आएगा, नहीं थे। अल्लज़ीना कफरू, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, जो लोग जिन्होंने कुफ्र किया यानी क्या किया? ईमान इनकार। नहीं लाए। यस, कुफ्र का ऑपोजिट क्या है? ईमान। तो जिसने कुफ्र किया दैट मीन्स उसने ईमान नहीं लाया, या फिर ईमान लाने के बाद फिर उसको छोड़ दिया, उसका इनकार किया। दोनों पॉइंट्स आते हैं, एंड यहाँ पे दोनों पॉइंट्स वैलिड है, क्योंकि किसके कुफ्र की बात हो रही है? अल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से। कौन है अहले किताब? क्या है ये अहले किताब? यहूदी और नसारा। ओके, क्यों इनको अहले किताब कहा गया है? शिर्क में मुब्तला थे। नो नो नो, नॉट एट ऑल। वो पहले यहूद और नसारा, और वो लोग पहले ये इंजील और इसको मानते थे। ओके, आपका जवाब सही है थोड़ा। पूरा सही जवाब कौन देगा? बाजी वो लोग प्रीवियस बुक्स पे बिलीफ रखते थे। ओके, कौन सी प्रीवियस बुक्स? तौरेत, जबूर, इंजील। ओके, तो ये किसकी किताबें थी? अल्लाह की किताब। अहले अल्लाह किताब की किताब। किताब वाले। हाँ, अहले किताब यानी किताब वाले। वेरी गुड। अल्लाह। अहले अहलिल किताबी, इसका मतलब है किताब वाले। और किताब यहाँ पर डजंट मीन शेक्सपियर, इट मीन्स अल्लाह की किताब वाले लोग, ठीक है। तो अल्लाह की किताब वाले लोग, दैट मीन्स यू कैन राइट डाउन द पीपल ऑफ बुक, द पीपल ऑफ अल्लाह's बुक, ठीक है। तो इस्लाम से पहले यानी कुरान से पहले अल्लाह की कौन सी किताबें नाजिल हुई है? तौरात फॉर द जी। ज्यूज, मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई। और इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर। और जबूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर। और बाकी नबी और रसूलों का क्या? तो उन पर सहीफे नाजिल होते थे, नॉट अ कंप्लीट बुक बट सम पार्ट ऑफ द बुक्स, जिसे सहीफे कहा जाता है। तो अहले किताब यहूद और नसारा, दैट मीन्स ज्यूज एंड क्रिश्चियंस, इनका क्या जिक्र है यहाँ पर? क्योंकि देखिए हम देख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये मदनी सूरह है। तो बाजी यू गॉट म्यूटेड। yeah, I muted myself. So
आप देखेंगे कि मक्का में अभी तक आपको न ज्यूज मिले न क्रिश्चियंस। मक्का में कौन थे? दो तरह के लोग थे। एक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, तो वो कौन बन गए? अंसारी बाजी। अरे मक्का की बात कर रही हूँ। हाँ मक्का मैं में मक्का कुरैश। में दो तरह के लोग थे। एक जो ईमान लाए और एक जो ईमान नहीं लाए। तो जो ईमान लाए उनको क्या कहेंगे हम? सहाबी। सहाबी, कंपेनियन। मोमिन। मोमिन जो ईमान लाए वो कौन है पहले? मोमिन। और क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे तो वो सहाबा हो गए। और जो ईमान नहीं लाए मक्का में, वो कौन हुए? मुशरिक। मुशरिक। क्यों? क्योंकि वो तो एक अल्लाह पे नहीं आना चाहते थे, एक अल्लाह के अलावा कई झूठे माबूदों को पूजते थे, तो वो मुशरिक। राइट। और मदीना में आने के बाद ये हुआ कि मदीना में जो हिजरत करके मक्का से लोग आए, ईमान वाले, वो मोमिन, मुहाजिर। मदीना में जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजरत करने वालों को वेलकम किया, अपने घरों में जगह दी, हेल्प की, तो वो हेल्पर्स अंसार, मोमिन। ठीक है। अब मदीना में बसते थे कौन? यहूद भी और नसारा भी। आपको पता है मदीना में यहूद और नसारा क्यों बसते थे? क्यों वो वहां पर रहते थे? दे वर नॉट द रेसिडेंट्स ऑफ मदीना। वो मदीना में आके क्यों सेटल हुए? बोलिए दीदी। क्वेश्चन समझ आया कि यहूद और नसारा मदीना में आकर सेटल क्यों हो गए थे? ताकि लोग दीन की तरफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ना आए, रुकावट बने। नो नो नो, वही मानती। बाजी उनको पता था आखिरी नबी यहाँ पर आने वाले हैं, जहाँ पे खजूरों के दरख्त है ज्यादा। कैसे पता था उनको? वही के ओके, यू आर राइट, ये सही जवाब है कि जो ज्यूज एंड क्रिश्चियंस थे उन लोगों को अपनी किताब तौरात और इंजील के जरिए ये पता था, क्योंकि उसमें अल्लाह ताला ने आखिरी नबी के बारे में बहुत सी निशानियां बताई थी कि वो कहाँ आएंगे, कैसे होंगे, किस जगह पर सेटल होंगे। तो उसमें मदीना का जो जिक्र था वो इतना क्लियर था कि ये लोग मदीना के आसपास आकर सेटल हो गए थे, ज्यूज एंड क्रिश्चियंस। और वो रोकने के लिए नहीं आए थे, बल्कि ज्यूज एंड क्रिश्चियंस इंतजार में थे कि आखिरी नबी आए और हम उन पर ईमान लाए और उस आखिरी किताब को पढ़ें। सो दे वर वेटिंग graciously, happily to meet and follow the final messenger। ठीक है, यहाँ तक ये बैकग्राउंड था इसका। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हिजरत करके मदीना, तो फिर क्या हुआ? ये जो लोग वेट कर रहे थे, अब इन लोगों को तो मिल गए ना, आखिरी रसूल आ गए मदीना में। तो क्या होना चाहिए था आइडियली? आइडियली क्या होना चाहिए था? वे वेट कर रहे थे ना, तो क्या होना चाहिए था? वेट वॉज ओवर नाउ। फिर उनको ईमान लाना चाहिए, तो वो इंतजार कर वेरी रहे थे ना। गुड, वेरी गुड, वो इंतजार कर रहे थे, तो उनको तो ईमान लाना चाहिए था जल्दी से, खुशी खुशी। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताब, ये अहले किताब तो ईमान नहीं लाए, उन्होंने तो कुफ्र कर दिया। ऐसा क्यों? हालांकि वो इंतजार में थे।
व्हाई लाइक दैट? बनी इसराइल से नहीं थे बाजी। हाँ, क्योंकि यहूद जो थे और नसारा वो सब बनी इसराइल में से थे, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम और उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की नस्लों से थे, तो वो बनी इसराइल कहलाए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही डिड नॉट बिलोंग टू बनी इसराइल, वो तो बनी इस्माइल में से थे, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की जनरेशन्स में से थे। तो ये उनके लिए क्या हो गया? ईगो प्रॉब्लम हो गया बड़ा, कि ये हमारी जनरेशन्स में से नहीं है तो हम इनको नहीं मानेंगे। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? बेवकूफी, इजंट इट? और हठ धर्मी, जिद, बगावत, ना मानने के 100 बहाने। अब क्या हुआ? अब आपको बात आगे समझ आएगी। दिस वॉज द बैकग्राउंड। ऑल क्लियर नाउ कि अहले किताब कौन है, क्यों इंतजार कर रहे थे, फिर जब आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इन लोगों ने क्यों इनकार कर दिया, कुफ्र किया। ऑल क्लियर? जी बाजी। एनी डाउट तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि टॉपिक नया है, सो बातें क्लियर होना जरूरी है फॉर ऑल द न्यू कमर्स एज वेल, एंड ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन की तरह है ये। ठीक है? इफ एनी डाउट प्लीज आस्क। चले, नाउ कमिंग बैक टू आयत 1। अल्लाह ताला यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं। किसकी शिकायत हो रही है? लम यकुनिल लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबी, नहीं थे वो लोग जिन्होंने इनकार किया, जो ईमान नहीं लाए, मिन अहलिल किताबी, वो अहले किताब में से, वल मुशरिकीना, और मुशरिक। अब अल्लाह ताला दोनों को क्या कर रहे हैं? कंबाइन, कि मदीना के ज्यूज एंड क्रिश्चियंस और इससे पहले मक्का में 13 साल तक जो मुशरिक थे, आइडल वर्शिपिंग करते थे, ये लोग सब, इन्होंने ईमान नहीं लाए और नहीं थे वो, क्या नहीं थे? मुनफकीना, अलग होने वाले। ये जो शुरू में आया, लम यकुनी, नहीं थे वो, क्या करने वाले? मुनफकीना, वो अलग नहीं होने वाले। किससे अलग नहीं होने वाले? इज द वेरी बिग क्वेश्चन। ये बात समझने की है। मुनफक्कीना का मतलब समझ आया? जी टू बाजी। सेपरेट, टू सेपरेट, टू लीव। ये छोड़ने वाले नहीं है। क्या नहीं छोड़ने वाले? मुशरिक अपना शिर्क नहीं छोड़ेंगे, और अहले किताब अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे। अंडरस्टैंड? लिख लीजिए वहां पर। अल्लाह ताला गारंटीड फरमा रहे हैं कि नहीं हो, नहीं है ये लोग कि वो छोड़े। क्या नहीं छोड़ेंगे? मुशरिक क्या नहीं छोड़ेंगे? अपना शिर्क। शिर्क। और अहले किताब क्या नहीं छोड़ेंगे? अपना, जी। हाँ, अपना ईगो, अपनी जिद, अपनी ये नसबदारी, कि बनी इसराइल, बनी इस्माइल, ये ऊंचे, ये नीचे, ये हमारे, ये तुम्हारे। सो ऑल दीज डिफरेंसेस ये छोड़ने वाले नहीं है। कब तक नहीं छोड़ेंगे? तो ये नहीं छोड़ेंगे मतलब वो क्या नहीं छोड़ रहे? फिर वो कुफ्र नहीं छोड़ रहे, इनकार नहीं छोड़ रहे। दैट मीन्स वो क्या नहीं लाते? ईमान नहीं लाते। दैट मीन्स वो मानते ही नहीं, और वो मानेंगे भी नहीं। सो फार सो गुड। हाँ, हत्ता, कब तक?
अल्लाह ताला फरमाते हैं अनटिल, जब तक, तातियहुमुल बय्यिना, तातियहुम, आ जाए, जब तक कि आ जाए, उनके पास, हुम आया है, उनके पास, जब तक कि आ न जाए उनके पास, क्या, अल बय्यिना, अल बय्यिना, रोशन दलील, एविडेंस, क्लियर एविडेंस, क्लियर प्रूफ। बय्यिना का मतलब क्या है, दलील, प्रूफ। और कैसी दलील, बिल्कुल रोशन। आपको अल बय्यिना का मतलब समझना है, अगर डिक्शनरी मीनिंग, तो आप ये करें कि आप में से अभी जितने लोगों के आंखों पर चश्मा है कितने लोगों के हाथों आंखों पर चश्मा है, मेरे भी है। तो अभी हम लोग एक काम करें कि जरा सा अपना चश्मा उतार दे और फिर किताब में देखो। प्रॉब्लम हुई? यस। यस हुई? बाजी। यस। अब वापिस चश्मा पहन लो, ठीक है। अभी दूसरी एग्जाम्पल, आप जहां बैठे हो, आपने अपने घर में लाइट लगाई हुई है, विंडो खोली हुई है, कर्टन खुला है। तो अगर आप इस वक्त लाइट बंद कर दो, कर्टन बंद कर दो, चश्मा भले पहना हुआ है, कि आपको क्लियर नजर आएगा? नहीं। नहीं नहीं बाजी। आएगा, ठीक है। ठीक है। अब अगर आपने लाइट बंद कर दी, कर्टन बंद कर दी, चश्मा भी उतार दिया, है ना, और समझो ये लाइट आपकी अब तो करंट की प्रॉब्लम हो गई, और आपको इसी वक्त कोई इंपॉर्टेंट काम है ना, सुई में धागा डालना है। अब आप क्या करोगे? बाजी स्विच लाइट ऑफ चालू कर, करेंगे, लाइट चश्मा नहीं है, पहनेंगे। इलेक्ट्रिक करंट प्रॉब्लम आ गई है, शट डाउन हो गया। विंडो के क्या पास करोगे? जाना ही। विंडो के पास जाओगे, फिर भी ना दिखेगा तो विंडो से बाहर जाओगे। ये क्यों किया आपने ऐसा? बाहर क्या है? उजाला। जाना कहाँ से रोशनी। आ रहा है रोशनी? नेचर। सूरज। बोलो सूरज, द सनलाइट। ओके। तो आप, अब आपको मिल गया जवाब। बय्यिना, ये सूरज है, द सनलाइट। नाउ यू अंडरस्टैंड कि आपको बिल्कुल साफ साफ नजर आता है सूरज की रोशनी में। जितना घर में भी नहीं नजर आया उतना बाहर नजर आया, क्लियर। बिकॉज द सनलाइट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस, है ना। वही अगर रात है, अंधेरा है, तो सूरज नहीं है, आपको अंधेरे में नजर नहीं आता। आपका बय्यिना कहा गया है, अनदर पार्ट ऑफ द ग्लोब, ठीक है ना। अब आपको बय्यिना की मतलब समझ आई? सूरज, ऐसी लाइट जो आपको क्या दे, साफ साफ सब कुछ क्लैरिटी नजर आ जाए। ओके, सो फार सो गुड। अब हम देखेंगे इस सूरह का नाम बय्यिना। यहाँ पे अल्लाह ने फरमाया कि ये अहले किताब और मुशरिक ईमान नहीं लाएंगे, अपना कुफ्र नहीं छोड़ेंगे, जब तक कि क्या ना आ जाए उनके पास, दलील, खुली एविडेंस। हाँ, अल बय्यिना। दैट मीन्स उनके आंखों पर क्या पड़ा हुआ है? पर्दा। दैट मीन्स वो अभी किस में है? अंधेरों में। किस चीज का पर्दा पड़ा हुआ है, किस चीज का अंधेरा है उनके जिंदगी में? नंबर 1, शिर्क का अंधेरा। अब समझ आ रहा है आपको ये अंधेरा और उजाला? मुशरिकीन की जिंदगी में किस चीज का अंधेरा है? शिर्क का अंधेरा। अहले किताब की जिंदगी में किस चीज का अंधेरा है? जिद, ईगो, बनी इसराइल बनी इस्माइल प्रॉब्लम, हम तुम, दुश्मनी, नफरत। अंडरस्टूड? अब जब अंधेरे को समझ लिए तो अब उजाले की इम्पोर्टेंस समझ आई। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लोग सब भी सुधर सकते हैं। कब सुधरेंगे? जब आ जाएगा उनके पास ये क्या?
अल बय्यिना। अब अल बय्यिना क्या है मेरे और आपके लिए? अभी चश्मा, लाइट, विंडो और सूरज, स्टेप बाय स्टेप ऊपर ऊपर गया। यहाँ पर इनके लिए क्या है? आयत खत्म हो गई लेकिन बात खत्म नहीं हुई। आयत 2 ला, अभी बात खत्म नहीं हुई। रसूलुम मिनल्लाह। पिछली आयत कहाँ खत्म हुई? अल बय्यिना पर। दूसरी आयत कहाँ शुरू हुई? रसूलुम मिनल्लाह। तो फिर अल बय्यिना कौन है? रसूल, अल्लाह के रसूल। रसूल। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ आई बात? इज इट क्लियर? जी बाजी। देखिए, आयतों में से ही हमें सब कुछ मिलता है और बस हमें थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। एंड आई टोल्ड यू बिकॉज दिस इज अ न्यू टॉपिक, वी हैव come from Makki Surat to Madani Surat. That's why this shift in your focus. ठीक है? And how beautifully Allah has explained. I just love this surah. मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये सूरा, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप देखिए क्यों पसंद है, आपको भी पसंद आएगी, क्यों नहीं आएगी, इंशाल्लाह। ओके। हाँ, तो सूरज तो ढल जाता है, फिर रात भी आती है, कभी बादल भी छा जाते हैं, दिन में भी हमारी लाइट भी चली जाती है, चश्मा भी टूट जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने कौन से बय्यिना को भेजा? रसूलुम मिनल्लाह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द ग्रेटेस्ट एविडेंस एवर। और उनसे ज्यादा रोशन दलील, यानी इतनी साफ साफ दलील कभी भी नहीं आई अल्लाह की तरफ से। क्या करते हैं वो रसूल? यतलू, वो पढ़ता है। यतलू, वो पढ़ता है, तिलावत करता है। सुहुफम मुतहहरा। सुहुफम, सुहुफम का मतलब है सहीफे। इसका मतलब है वही इलाही। When written on the pages, then in the pages form, in the scripture form, the revelation of Allah Ta'ala. तो सुहुफम के माने समझ आए? क्या कुरान जैसा भी हमारे हाथ में है, क्या ऐसे नाजिल हुआ था? किस नहीं, तरह नाजिल हुआ था कुरान? इन ओरल। वही के ओरल जरिए। फॉर्म, ओरल फॉर्म, नॉट इन द रिटन फॉर्म। तो फिर उसे किसने लिख लिया? अल्लाह के हुक्म से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सहाबा इकराम ने जैसे जैसे वही नाजिल होती, वो पेजेस पर या फिर बोन्स पर या ट्री के ट्रंक्स पर लिख लेते थे। वो टाइम पे ना हमारी जैसी इतनी ट्री कटिंग नहीं होती थी, इतने पेजेस, इतनी बुक्स, इतनी नोटबुक्स, इतनी स्टेशनरी अवेलेबल नहीं होती थी, क्योंकि वो लोग नेचर का बहुत ख्याल रखते थे, है ना। इसका मतलब क्या? वो लिखते पढ़ते नहीं थे। इसका मतलब वो दे यूज्ड टू यूज अदर मीन्स, क्योंकि हमारा एक पेज, एक नोटबुक, एक किताब बनने के लिए कितने ट्रीज कटते हैं पता है आपको? तो हम बर्बादी के अलावा और कोई काम नहीं करते। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो जब जब तक ये लोग अपने शिर्क और अपनी जिद को नहीं छोड़ेंगे, जब तक उनके पास बय्यिना न आ जाए, फिर अल्लाह ने भेज दिया रसूलुम मिनल्लाह, एक रसूल अल्लाह की तरफ से। ये कितना इम्पोर्टेंट है कहना, रसूलुम मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ रसूल। क्योंकि आपको पता है रसूल का मीनिंग क्या है? डिक्शनरी मीनिंग ऑफ रसूल कौन बताएगा मुझे?
टेल मी क्विक। रिसालत आई जिन पे बाजी। मैसेंजर क्या है? रसूल का मीनिंग मैसेंजर। तो फिर मैं किसी को आपके पास मैसेज दे के भेजू, वो भी मैसेंजर है। तो दैट मैसेंजर इज फ्रॉम होम, फ्रॉम मी टू यू। आजकल हम लोग ये वी फास्ट कुरियर भेजते रहते हैं, फ्रॉम होम टू होम, मैसेंजर, पोस्टमैन, कुरियरमैन। पर यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्लैरिफाई कर दिया कि ये अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ सबसे खास, सबसे अजीम और रहमतुल लिल आलमीन ये रसूल। वो तिलावत करता है सहीफों की। कैसे है ये सहीफे? मुतहरा, पाकीज़ा। तहारत वर्ड है इसमें। पाकीज़ा के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड है? प्योरिटी। प्योरिटी, वेरी गुड। और इसका ऑपोजिट क्या है प्योर का? इम्प्योर। इम्प्योर। वेरी सिंपल। तो आप मुझे बताइए कि प्योर को समझने के लिए आप ये देखोगे कि इसका ऑपोजिट इम्प्योर है। दैट मीन्स प्योर के अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है। ऑपोजिट क्यों समझते हैं हम? इसलिए आप बोलो व्हाइट और ब्लैक, तो व्हाइट व्हाइट तब है जब उसके अंदर जरा सा भी ब्लैक नहीं है, और ब्लैक जेट ब्लैक तब है जब उसके अंदर थोड़ा भी व्हाइट नहीं है। तो प्योर तब प्योर है कि उसके अंदर जरा सा भी, एक नुक्ता भी इम्प्योरिटी का नहीं है। और यहाँ पर इम्प्योरिटी क्या है? शिर्क, कुफ्र, जिद, हट। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो किताब है, अब मुतहरा, सुहुफा मुतहरा क्या बन गया फिर? किसकी तरफ इशारा है? स्क्रिप्चर्स। और कौन से रसूल और आप कौन सी सल्लल्लाहु अलैहि किताब? वसल्लम। तो फिर कुरान। कौन सी? कुरान। तो सुहुफा मुतहरा क्या है? इट इज द फेनोमेनन। साफ साफ, इतनी साफ किताब कि इस किताब जैसी क्लैरिटी और किसी किताब में हो ही नहीं सकती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने किताब सहीफों के जरिए और वही के जरिए नाजिल फरमाई, जो इतनी पाकीज़ा, इतना पाकीज़ा कलाम है कि उसमें कोई मिलावट, आमेजिश हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। किसका कलाम है? अल्लाह सुभान ताला का। बेशक। अब आप देखिए, अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जब तक रसूल ना आए, कुरान ना आए, ये लोगों के अंदर से शिर्क, कुफ्र और जिद खत्म होने वाला नहीं। फिर अब ये किताब और कुरान और रसूल की बात हो रही है कि रसूल तो बय्यिना है। और ये रसूल बय्यिना क्यों है? क्योंकि इन पर किताब नाजिल हुई जो पाकीज़ा है, और वो इस किताब को पढ़ते हैं। यतलू। और यतलू के माने क्या होते बताओ? तिलावत के तिलावत माने? तिलावत। यस मुकद्दसा, उसका मीनिंग क्या है? बाजी तिलावत करते मतलब बाजी तजवीद के साथ में बहुत अच्छे से पढ़ते और समझ के पढ़ते बाजी और उस पर अमल भी करते। वेरी गुड। ये कुरान के पांचों हक तिलावत में आ जाते हैं। तिलावत का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है। तिलावत का मतलब पहले तो पूरे ईमान के साथ कि अल्लाह की किताब में लेकर बैठे। दूसरा, सही तरीके से पढ़ना है। सही तरीका, वेरी इंपॉर्टेंट, सही तजवीद। तीसरा, समझना भी है जो पढ़ रहे हो, वरना तो क्या, जो समझ नहीं आ रहा है तो क्या पढ़ रहे हो तुम?
क्यों पढ़ रहे हो? और फिर जब समझ आएगा तो फिर अपने आप उसे फॉलो करोगे, उस पर अमल भी करोगे, और वो अमल फिर तुम्हें क्या बना देगा? बैयिना। सो आप और मैं, हम बैयिना नहीं हो सकते जब तक कि हम तिलावत, कुरान की तिलावत के सारे हक अदा न करें। तब तक हमें उसके अंदर से साफ साफ बात हमारी जिंदगी में शामिल नहीं हो सकती, वो क्लैरिटी नहीं आ सकती। डू यू ऑल अग्री? आप मुझे बताइए कोई एक, कि अभी आपकी एज कितनी है और कितने सालों में आपको ये कुरान समझने का मौका मिला, और तब पहले कितनी क्लैरिटी थी और अब कितनी क्लैरिटी है? कौन, who would like to speak all this? One of you, please raise your hand. किसी को नहीं बोलना है, अपनी एज मत बताओ, नो प्रॉब्लम। Taniz would like to talk. जी बाजी, जब तक कुरान नहीं पता था ना तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। जो सोसाइटी करती थी कभी वो सच लगता था, जो एल्डर्स करते थे कभी वो सच लगता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से कुरान और हदीस हमने सीखना शुरू किया है तो पता है कि एक्चुअली किस डायरेक्शन में हमको जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह। Alhamdulillah. So now do you feel there is clarity in your life? कितनी, अभी कोई कंफ्यूजन है? नहीं बाजी, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं। पहले तो इसको फोन लगाओ, उसको फोन लगाओ, 10 फोन लगा के पूछो कि क्या करना है, और उनको भी शायद प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। बट अब हमारे पास कुरान है और हदीस है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा क्लैरिटी है वेरी हमें। गुड, दिस इज द आंसर। कि अब मेरे पास कुरान है, पहले भी मेरे पास कुरान था, बट अब मैं खुद इसे समझ सकती हूँ। जब कोई काम आप खुद कर सकते हो, किसी पे आप डिपेंडेंट नहीं हो, तब भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। बराबर? क्योंकि बीच में कुछ नहीं है, अभी अल्लाह के कलाम और मेरे बीच में कोई आड़ नहीं है। मैं पढ़ती हूँ, मुझे समझ आ रही है बात। इससे साफ साफ हिदायत क्या हो सकती है? सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बोले सब लोग, अल्हम्दुलिल्लाह ही कसीरा। ये देखिए कुरान के 5 हक। इसको थोड़ा एडिट करके डाल दो बेटा नीचे, आपके पिक्चर्स भी लगे हुए हैं। और थोड़ा जूम भी कर देना एडिट I'll करके। do वेरी later, नाइस, beta. Abhi, I don't know to do. I'll do after the class, please. नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो थोड़ा जूम कर दीजिएगा। Okay. यस, और जूम, और जूम, मोर मोर मोर, या दैट्स इट, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अभी तो अब हमें समझ आ रहा है कि हमारी जिंदगी में से कितना कंफ्यूजन दूर हो गया। अब हम देखते आगे, आयत 3। आयत 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अच्छा आयत 2 कहाँ खत्म हुई? यतलू सुहुफम मुतहहरा। बराबर? तो क्या तिलावत करते थे वो? सहीफे जो पाकीज़ा है। कौन से सहीफे पाकीज़ा है? अभी बात खत्म नहीं हुई। आयत 3, फीहा, उसमें है, कुतुबुम, क्या है उसमें? किताब वर्ड नजर आ रहा है, तो किताब में क्या लिखा हुआ है? अहकाम, कमांड्स, डूज एंड डोंट्स। क़य्यिमा, कैसे है ये कमांड्स, कैसे है ये अहकाम जो किताब में लिखे हुए हैं? क़य्यिमा, करेक्ट, परफेक्ट, राइट, बैलेंस्ड। क़य्यिमा की मीनिंग लिखे आपने, दुरुस्त, बिल्कुल सही, बिल्कुल बैलेंस्ड। हर अल्लाह का हुक्म बैलेंस्ड, परफेक्ट, दुरुस्त। ये मतलब है क़य्यिमा का। एक और मतलब है क़य्यिमा का कि कभी ना बदलने वाले, कायम रहने वाले कमांड्स। लॉ एंड ऑर्डर अल्लाह का कैसा है? क्या रोज बदलता है अल्लाह का लॉ एंड ऑर्डर? Nahi. दैट मीन्स वो कायम है, ठीक है, और बैलेंस्ड है।
हम हमारी दुनिया का लॉ एंड ऑर्डर देख लो, अपनी कंट्री का देख लो कि क्या होता है, अमेंडमेंट्स करते रहते हैं, है ना। ये वाला लॉ स्क्रैप कर दिया, नया वाला लॉ लेकर आए, फिर नई कोई नोटिफिकेशंस आ गई, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, सीआरपीसी अमेंडमेंट हुआ अभी। लेकिन अल्लाह की किताब, उसका हर हुक्म कायम है, सही भी है और बदलने वाला भी नहीं है। जो अल्लाह ने लिख दिया कयामत तक के लिए, वही वैलिड। सुभान अल्लाह। कय्यमा क्या करता है कि हर गलत को सही करने का उसमें पावर। हमारी जिंदगी में कितनी गलतियां थी और हैं, उन गलतियों को सुधारने वाली किताब है ये कुरान, ये कय्यमा। क्या हम लोग सुधर रहे हैं या नहीं? कोशिश कौन कर रहे। आया, कोशिश कर रहे, कौन आया डंडा लेके हमको सुधारने? क्या हमको कुरान। जेल में डाला गया हमको सुधरने के लिए? कोई करेक्शन होम में हमको भेजा गया? कुरान नहीं, कर रहा है। कुरान। तो फिर ये है कय्यमा। समझ आ रही है बात? तो ये रोशन दलील, ये अल बय्यिना, ये कय्यमा, ये मुतहहरा। नाउ यू कैन रिलेट दीज वर्ड्स इफ आई यूज देम, राइट? तो फिर आप मुझे बोलते जाइए। आयत 1 एंडेड इन बय्यिना, तो कुरान और अल्लाह के रसूल दोनों बय्यिना। नंबर 2 एंडेड इन सुहुफा मुतहहरा, ये कुरान पाकीज़ा कलाम, इसमें कोई शिर्क, कुफ्र, बिदत, नथिंग, नो इम्प्योरिटी। और आयत 3 एंडेड इन कय्यिमा, कैसी किताब है ये? बिल्कुल परफेक्ट, बैलेंस्ड एंड हमेशा कायम रहने वाली। ठीक है ना? एनी डाउट सो फार? ऑल गुड? एक्सीलेंट। अल्हम्दुलिल्लाह। ये है सॉरी, आयत 3 यहाँ पे कंप्लीट हुई। लेट्स मूव ऑन टू आयत 4। आयत 4 पे मूव करने से पहले थोड़ा सा हम बय्यिना, क्योंकि सूरत का नाम ही बय्यिना है, और भी कुछ इसके बारे में डिटेल्स अगर आप लोग जानना चाहे तो, अदरवाइज वी कैन मूव अहेड। प्लीज बाजी, वी वांट टू नो। यस, तो अल बय्यिना हमने पढ़े कि ये किसके बारे में है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनको इतनी साफ साफ क्लैरिटी अल्लाह ने दे दी, और उनको हमारे लिए क्या बना दिया? दी एक्सेलेंट रोल मॉडल। तो ये कैसे टीचर है हमारे मुअल्लिम, कि वो कुरान की तिलावत तो करते हैं, खुद भी उस पर अमल करते हैं। दैट मीन्स वो क्या बन गए फिर? चलता फिरता कुरान, है ना। तो एक है कि इंसान हाथ में किताब, अब देखिए दो स्कूल में, कोई भी स्कूल में टीचर पढ़ा रहे तो उनके हाथ में किताब होती है कि नहीं? होती यस। है ना। अगर हाथ में किताब नहीं भी है तो वो नोट्स बनाए हैं किताब में से, एंड दे आर फॉलोइंग द सिलेबस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हाथ में किताब लेके पढ़ा है क्या? नहीं नहीं। बाजी, वो तो उम्मी थे। वो उम्मी थे, तो फिर कुरान कहाँ था? उनके किताब दिल में। कहाँ थी? उनके दिल में। ये बात समझना कितनी, मीन्स हाउ ब्यूटिफुल इज दैट। डज इट टच यू? कि उनके हाथ में नहीं थी किताब, उनके दिल में थी किताब। और जो बात ना अभी तक नाजिल नहीं हुई थी, वो जब कोई सवाल करता
तो अल्लाह ताला डायरेक्टली रिवील करते उनके कल्ब मुबारक में वो जवाब। आज हमारे पास इंटरनेट है, कोई क्वेश्चन आप इंटरनेट पे गूगल पे डाल दो, द सर्वर विल आंसर यू। लेकिन आप फ्यूचर की कोई बात पूछ लो गूगल को, 2050 में क्या होगा, क्या आपका गूगल जवाब दे सकते हैं? नहीं। हाँ हाँ, ये लिमिटेशन और ये फर्क है कि अल्लाह की किताब नाजिल हो रही है, डायरेक्ट ऊपर से आंसर्स आ रहे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं ऊपर से नीचे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा तक। सुभान अल्लाह। तो फिर हाथ में किताब नहीं है, दिल में किताब है, और फिर उनकी जबान मुबारक से नाजिल, सॉरी, जारी हो रहा है वो कलाम, और वो किताब खुद चलता फिरती किताब बन गए, वो चलता फिरता कुरान बन गए। दैट मीन्स खुद थियरी भी पढ़ा रहे हैं और प्रैक्टिकली करके भी दिखा रहे हैं। दैट मीन्स ही लेड बाय एग्जाम्पल, ही लेड बाय एग्जाम्पल। सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें जो हुक्म दिया है, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल। क्यों? क्योंकि बुलंद बुलंद मर्तबा, बुलंद अखलाक, अभी हम सूरह कलम में पढ़ रहे हैं ना, क्या फरमाते अल्लाह ताला, व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, और बेशक आप तो हाईएस्ट अखलाक के मालिक है। तो बुलंद मर्तबा, लिख लीजिए, बुलंद मर्तबा, हाईएस्ट रिस्पेक्ट, हाईएस्ट ऑनर, बुलंद अखलाक, एक्सेलेंट कैरेक्टर। फिर ऑनेस्टी, अमीन, सच्चाई, सादिक, मोस्ट ट्रस्टवर्दी। और जब आयत पढ़ते तो फौरन अमल करते, और अगर लोगों के अंदर कोई इस्लाह की जरूरत है तो कुरान के जरिए इस्लाह करते। ये पाकीज़ा कलाम इतना पाकीज़ा है कि ये हर नापाक को भी पाक कर देता। सुभान अल्लाह। आप मुझे बताओ, कुरान पढ़ने से पहले, नमाज पढ़ने से पहले आप क्या करते हो? वुदू। वजू करते ना? तो देखिए, ये कुरान ने आपको कुरान की वजह से आप पाकीज़ा हुए ना, हुए कि नहीं? क्योंकि आप नमाज भी पढ़ रहे हो, तो नमाज में क्या पढ़ रहे हो? कुरान पढ़ रहे हो। तो आप कुरान पढ़ने की से पहले पाक हुए, दैट मीन्स किसने आपको पाक किया? कुरान ने। कुरान ने। और ये कैसी पाकीज़गी है वजू की? दिस इज योर आउटवर्ड पाकीज़गी, यानी जाहिरी पाकीज़गी। और जब आप कुरान अभी पढ़ने लगे हो और समझने लगे हो, और अभी हमने पढ़े कि हमको गीबत नहीं करना है। कल सूरह कलम में क्या पढ़े हमने? वला तुतिअ कुल्ला हल्लाफिन हल्लाफिन महीन हम्माजिम मश्शाइम बिनमीम मन्नाइल लिल खैरी मुअतदिन असीम। पढ़े ना कल हमने कि ये आप इन लोगों को ना फॉलो करें जो बहुत ज्यादा कस्में उठाते हैं, हकीर है, बहुत ज्यादा गीबत भी करते हैं, चुगलियां भी करते हैं, और बहुत चैप्टर लोग हैं, और रोकते हैं खैर से। तब आप देखिए, मुझे आप सच सच बताइए, क्या हम इन लोगों में शामिल नहीं थे अभी तक? क्या हम लोग कस्में नहीं खाते थे? खाते थे। क्या हम लोग हकीर बातों में नहीं पड़े थे? पड़े थे। क्या हम लोग गीबत नहीं कर रहे थे? हम भी कर रहे थे। क्या हम लोग चैप्टर नहीं थे? हम भी थे। क्या हम भी इधर की उधर नहीं करते थे? हम भी करते थे।
क्या हम लोग नहीं मना करते थे? हम भी खैर से मना करते थे। फिर आज हमारे अंदर जो सफाई हुई, करेक्शन हुई, किसकी वजह से? कुरान। कुरान की वजह। कुरान। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तेरा कितना शुक्र कि ये बैय्यिना ने आके हमें थोड़ा थोड़ा हमारी सफाई करना शुरू कर दी। वॉट एवर लेवल, हर एक का लेवल अलग है। और इतनी साफ सफाई के बाद भी हमसे गलतियां होती है। फिर कभी हम गीबत भी कर लेते हैं, कभी थोड़ा गुनाह भी हो जाता है, कभी थोड़ा झूठ भी होता है। फिर अल्लाह ने हमारे अंदर क्या रखा है? क्या रखा है हमारे अंदर? दिल। गिल्ट। गिल्ट, यस, गिल्ट रखा है। आप मुझे बताएं कि कितने हम में से लोग हैं जो इस गिल्ट के लिए शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का। ये जो गिल्ट है ना हमारे अंदर, नफ्स से, कौन सी? लवामा, अम्मारा, मुतमइन्ना। तो हमारी नफ्स जब हमको हमको बुरा लगता है कि अरे मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों बोली, तो ये जो गिल्ट है, ये अल्लाह का शुक्र है कि वो उसकी वजह से हम क्या करते हैं? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह मुझे सुधार दे, अल्लाह अब मैं नहीं करूंगी। ये अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह, ये कुरान है और फिर मैं गलती करती हूँ, फिर अब ये मेरा दिल मुझे टोकता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल दिस बिकॉज ऑफ बैय्यिना। नाउ यू अंडरस्टैंड कहाँ से कहाँ तक बात हमारी पहुंच गई। सुभान अल्लाह। नाउ आयत नंबर 4, ठीक है। अगर हम गौर करें तो बहुत गहरी सूरा है। अभी तक जितना डिस्कस किया वो भी कम है। इतनी ज्यादा डीप इम्पैक्ट करने वाली ये सूरा, इतने इसके अंदर जेम्स और खजाने हैं। सुभान अल्लाह। बिकॉज ये वर्ड बैय्यिना को ही हम डिस्कस करते जाए तो घंटे गुजर जाए। इतनी खूबसूरत, ये एक वर्ड ही इतना खूबसूरत है क्योंकि है किसके बारे में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। तो उनका क्या कहना, क्या हम उनकी तारीफ करें और क्या हम कुछ बोल सकते हैं? अच्छा, इसके नुज़ूल के बारे में आप लोगों को बताना था, एंड दिस इज ऑल्सो सो ब्यूटिफुल। सुनिए, जब ये सूरह बैय्यिना नाजिल हुई तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, क्या फरमाया? कि अल्लाह ताला का आपको हुक्म है कि ये सूरह बैय्यिना हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु को सुनाइए। कैन यू इमेजिन? जब ये सूरह नाजिल हुई, अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहना कि जब ये सूरह नाजिल हो तो किसे सुनाना पढ़ के? हजरत उबई इब्ने कअब। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबई इब्ने कअब से कहा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं ये सूरह तुमको पढ़ के सुनाऊं। तो कैन यू इमेजिन, हजरत उबई रज़ियल्लाहु अन्हु कहते, या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह ताला ने मेरा नाम लिया? क्या अल्लाह ताला ने मेरा नाम लिया और आपसे फरमाया कि आप मुझे ये सूरह सुनाए, मेरा नाम? कैन यू इमेजिन दिस? क्या अल्लाह ने मेरा जिक्र किया? आपने फरमाया हाँ हाँ।
हजरत उबई रज़ियल्लाहु अन्हु रो पड़े, रोने लगे। मुस्नद अहमद की रिवायत। कैन यू इमेजिन? सुभान अल्लाह। और ये हदीस सही बुखारी, सही मुस्लिम, तिरमिजी और मुस्नद अहमद सब में मौजूद है। तो फिर एक सहाबी ने कहा कि ए उबई, तुम तो आज बहुत खुश होंगे ना? उन्होंने कहा, हाँ हाँ, मैं खुश क्यों ना हूँ, मेरे रब ने मेरा नाम लिया, मुझे याद किया। अल्लाह का फजल और रहमत, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप सोचिए कि उबई रज़ियल्लाहु अन्हु की जो खुशी का ठिकाना ना रहा। आप मुझे बताएं कि ये किताब, ये कुरान किसके लिए नाजिल किया अल्लाह ने? हमारे लिए। तो क्या ये बात हमें खुश नहीं करती? फिर हम इसे पढ़ते भी हैं, और जब हम इसे पढ़ते हैं तब हमें ये खुशी होनी चाहिए कि ये किसके अल्फाज है। आपको पता है ना कि कुरान ओरल फॉर्म में नाजिल हुआ। दैट मीन्स अल्लाह ताला ने ये अल्फाज सबसे पहले किसकी जबान मुबारक से नाजिल हुए? यही अल्फाज ऑफ द कुरान अल्लाह ताला की मुबारक जबान से, बिकॉज दे आर द वर्ड्स ऑफ अल्लाह। तो जो कलिमात अल्लाह के, फिर वो जिब्रील अमीन के कलिमात बन गए, फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जबान से पढ़े गए, फिर वो साहबा इकराम की मुबारक जबानों से पढ़े गए, और आज हम उसी कलाम को पढ़ रहे हैं। हमसे खुश नसीब और कौन हो सकता है, बताओ? क्या इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा किया? क्या ये एहसास हमारी आंखों में आंसू लाता है? खुशी के आंसू। व्हाट एन ऑनर! ना मूसा अलैहिस्सलाम का आसा किसी के हाथ में है, ना ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े कोई ला सकता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो मौजज़ा, जो कुरान नाजिल हुआ, वो आज हमारे हाथों में मौजूद है। फिर क्यों ना हम करें इसे हिफ्स, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सीने में महफूज था। तो फिर मैं भी क्यों ना इसे अपने सीने में महफूज करने की कोशिश तो करूं। So as much time we are spending with the Quran is the best time ever. No regrets at all. और जो हम वक्त दे रहे हैं, अब बिल्कुल इसे हम ज्यादा ना समझे। अब हमें और ज्यादा इसमें दौड़ लगानी है कि मैं और इस किताब के साथ कितना वक्त गुजार सकती हूँ, और गुजारूं। इसे पढूं, इसे पढ़ाऊं, इसे समझूं, इस पे अमल करूं, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है, पाकीज़ा। सुभान अल्लाह। और सोचिए, आपकी जब आपके हाथ में कुरान नहीं है, उस वक्त का तो हर वक्त का हिसाब होगा हमारा, जबान से निकली हर बात का हिसाब होगा। लेकिन जब इसके साथ वक्त गुजारा है, तो फिर इसके वजह से अजर ही अजर, सवाब ही सवाब। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना।